कभी यह इलाका चाय की हरियाली और मेहनतकश मजदूरों से गुलजार था। रेड बैंक टी एस्टेट न केवल इस क्षेत्र की पहचान थी बल्कि हजारों परिवारों की रोजी रोटी का आधार भी। व्यापारी समृद्ध थे, बाजारों में रौनक थी और मजदूरों के चेहरे पर संतोष की झलक थी। लेकिन अब हालात बदतर हो चुके हैं। 1200 से अधिक मजदूर पिछले 7 से 8 हफ्तों से अपने वेतन के इंतजार में हैं। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के तहत मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं, चिकित्सा, राशन पानी सब कुछ ठप पड़ा है। यह केवल रेड बैंक टी एस्टेट की कहानी नहीं है बल्कि उत्तर बंगाल के सैकड़ों चाय बागान इसी संकट की चपेट में हैं। बागान का तो भरसे ना खे कंपनी आ जा है। हाँ, कंपनी आए तब तो 8 गो 9 गो बचले है। आज मोहे तो दुर्गे पूजा से बागान छोड़ दो कमाई कर इन्हें उन्हें काम करो तो अपन परिवार पोषक लेगी तो क्या करबे। ना तालाब ना राशन अच्छा से नहीं मिला थे। जीआर मिलता या फला मिलता हलवे तो तनिक सहारा तो होता। पहले तो बागान बंद रहे से टाइम में जीआर फला सब मिलत रहे। सब पुता पढ़ाई के लिए भी तनिक सुविधा होत रहे। एखन तो एकदम नहीं। अब एखन कहाँ कमाल? अब एखन आही चाय सुंदरी कमाई के लिए उन्हें काम करेला। अब पेट के लेकिन तो करके पड़े नहीं। बागान भर संत नहीं होगी नहीं। बागान में काम जा तालाब पे नहीं मिली तो काम में कोनो फायदा ना के इतना रोद पानी में। बागान तो बीच में खुल के प्लांटेशन मन भी करला कह के देखाला पेमेंट भी ठीके देवत रहे। सप्ताह ढुकात रहे पेमेंट। तब बीच में फिर का होला वो पार्टनरशिप कर से मारवाड़ी रहे तो भाई के लगी का शिल्पा लेके ले हो गला तेकर तो पेमेंट बंद हो गला नहीं मिला थे पेमेंट एखन तक ले उसने चलते आए बंद पेमेंट नहीं देवते काम जात रहे बीच में वो भी छोड़ देना। एखन तो कौन जगह में काम कर? एखन चाय सुंदर में आही क्या करो चाय सुंदर में काम करत थी कोनो लखे हिने होने चला थे गुजारा। जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ 4114 लोग रहते थे, लेकिन अब यह संख्या 7000 के करीब पहुँच गई है। मजदूरों के लिए यह बागान जीवन रेखा थी, लेकिन अब वे अपने परिवारों का पेट पालने के लिए अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। कुछ दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं तो कुछ चाय सुंदरी परियोजना में लेबर मिस्त्री का काम करने लगे हैं। वेतन की देरी ने उनकी उम्मीदें तोड़ दी है। यह चाय बागान 20 साल तक बंद रहने के बाद 2022 में दोबारा खुला। मजदूरों को लगा कि अब उनके जीवन में सुधार आएगा, लेकिन उनकी खुशियां अल्पकालिक रही। वेतन समय पर मिलने की उम्मीद फिर से धुंधली होती गई। कानून और हकीकत के बीच की खाई, सरकारी नियम कायदे, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या? पश्चिम बंगाल में चाय बागानों के मजदूरों के वेतन भुगतान को लेकर कई विभागों की जिम्मेदारी बनती है। श्रम विभाग वेतन भुगतान अधिनियम 1936, मजदूरों के वेतन सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण आयोग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वाणिज्यिक अदालत, भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बकाया भुगतान से जुड़े विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता और विवाद निवारण, कानूनी मध्यस्थता अधिनियम 1996, उद्योगपति और मजदूरों के बीच समझौते के लिए श्रमिक संगठन, भारतीय श्रमिक संगठन अधिनियम 1926, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए। एक 7 गो पेमेंट ड्यूज है जेके मालिक देख नहीं सके और एकार लेकर के हम एलसी डीएलसी उकर बाद में एसपी डीएम से लेकर के वीडियो आईसी सबके एक हम पत्र लिख करके सूचित कर लिए, अवगत कर लिए कि नहीं हम इनकर बागान का कंडीशन बहुत ही खराब है। यहाँ कर वर्कर्स माने अपन पेट बंधाए के भी काम करत हैं, लेकिन उमन के सही पेमेंट नहीं मिलो थे, मजदूरी नहीं मिलो थे। ये लिख करके हम एक पत्र लिख ली, चिट्ठी लिख ली, तो डेपुटेशन के माध्यम से हम सबके जानकारी दिली, लेकिन एखन तक ऊपर से ऐसा कुछ ठोस कदम नहीं उठाल जा है जेकर से लेबर मन के हम कोनो आश्वासन दे सको। समस्या का समाधान एक मात्रा हुई तो वो है बागान कर लीज, कहीं ना कहीं बागान कर अगर लीज हो जाते तो इस समस्या का समाधान हो जाए। मतलब ई लीज जे चीज कहला है तो ये तने स्पष्ट करबा। एक्चुअली का होला बागान तो सरकार का है के सरकार का अधीन में है कि जितना भी प्रॉपर्टी है आज सरकार
कोनो मालिकाना के हक देवेला कि नहीं बगान के चलाओ कह के, तो अब जाके वो मालिक वो बगान के चलाएला। तो वो बगान के चलाए कर लगे एक तो सरकार ऊपर नाम में बगान ठो लीज करेला। वो लीज करता है वो बगान में ढुकेला और अपना प्रॉपर्टी के बनाएला, चाय बगान के बनाएला और उस लीज का दायरे में रह करके वो जितना कैटेगरिया कर साथ में रह के वो बगान के चलाएला, जेकर में लेन देन से लेकर सब कुछ शामिल है। उस हिसाब से अगर लीज हम इनके अगर मिल जाते तो मालिक हम इनकर बगान के हम जानेला कि आराम से चला सके। ये लीज ही एकमात्र समस्या का समाधान है। नवंबर 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर यानी SOP लागू करने की घोषणा की, जिसमें चाय बागानों के लिए नए नियम और दिशा निर्देश शामिल किए गए। बंद चाय बागानों की सूची समाप्ति और नवीनीकरण प्रक्रिया, संचालित चाय बागानों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन, बंद पड़े चाय बागानों को पुनः शुरू करने की प्रक्रिया, कंपनी की बोली लगाने के लिए निर्धारित मानदंड, ट्रेड यूनियन और कंपनियों के बीच समझौते की शर्तें, अल्पकालिक और दीर्घकालिक लीज की अवधि व शर्तें, भविष्य निधि, ग्रेजुएटी और अन्य श्रम संबंधी मुद्दों का समाधान। सरकारी कागजों में तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन जमीन पर क्या बदलेगा? क्या मजदूरों को उनका बकाया मिलेगा? क्या उन्हें समय पर वेतन और सुविधाएं दी जाएगी? या यह SOP भी सिर्फ एक दस्तावेज बनकर रह जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ तय है, मजदूरों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।